नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के डिटेल्स और अपडेट्स लेके आया हूँ और आज का जो डिटेल्स है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कुछ कंपनीज़ में टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स कुछ अच्छा खासा लेवल्स में बना है और कुछ कंपनीज़ में टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में ऑलमोस्ट बाइंग लेवल्स अचीव हो चुके हैं। तो मैं सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो टोटली एज़ ए एजुकेशन पर्पस में होगा। कोई भी मेरे वीडियो के माध्यम से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा काम है आपको सारी जानकारी देना और किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को सीख कर आप काम कर सकते हैं, उसका जानकारी आपके साथ शेयर करना। तो प्लीज़ एज़ अ रिकमेंडेशन मत समझना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले जो है, वो है एफएल इंडिया लिमिटेड। देखिए एफएल इंडिया लिमिटेड आप सभी जानते हैं, इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है और इस कंपनी का कंपटीटर के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और देखा जाए तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 1994 से। तब से लेकर कंपनी ग्लोबली टेक्नोलॉजी कंपनी के हिसाब से काम कर रहा है और कंपनी का ये जो प्रोडक्ट है, अगर आप एक बार वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। देखिए कंपनी जो देखा जाए तो ऑनलाइन के जितने सारे बिजनेसेस हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट से लेकर मैसेजिंग से लेकर ईमेल्स मार्केटिंग से लेकर, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी इसका देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, आप जो ऑनलाइन से कोई भी प्रोडक्ट बुकिंग करते हैं, कोई भी मतलब ईमेल मार्केटिंग और साथ ही साथ तो एक्चुअली मेन मेन आप देखेंगे तो कंपनी का सर्विसेज ऑफर्ड में आप यहाँ पे सब कुछ आपको दिखेगा। जैसे देखेंगे तो कंज्यूमर प्लेटफॉर्म कौन सा है, आप मैं पहले ही बोल चुका हूँ। जो आप देखेंगे तो कन्वर्ट यूजर, कॉस्ट पर कन्वर्ट यूजर और उसके साथ साथ आप देखिए ऑनलाइन का जो कन्वर्सेशन बिजनेस है, ऑफलाइन का जो बिजनेसेस है, उसके प्रोडक्ट ऊपर काम करते हैं कंपनी। साथ ही साथ कंपनी का जो एक्चुअली कंपनी पेटेंट्स करा के रखा है टोटल 21 और उसमें से 6 जो मतलब ग्रांटेड है और वो भी कहाँ पे यूएस में और बाकी 15 ऑल ओवर अदर कंट्रीज में है। कंपनी का जो क्लाइंट है वो कौन सा है वो भी देख लीजिए। टाटा, उसके साथ आप देखेंगे तो रियोडी, पेटिको, साथ ही साथ और भी ए आई ए। तो आप देखेंगे तो ए आई कितने बड़े एक मतलब कंपनीज है, उसके ऊपर भी कंपनी बिजनेस कर रहा है। साथ ही साथ स्विगी, ये भी इसका कस्टमर्स है और भी देखिए अलग अलग कस्टमर्स कंपनी बना कर रखा। कंपनी का जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करते हैं, वो भी यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए किसी भी कंपनीज के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, हमेशा चार्ट पैटर्न देख कर ही काम कर लेते हैं। देखिए हमेशा चार्ट पैटर्न देख कर काम नहीं करना होता है। कंपनीज का फंडामेंटल फाइनेंशियल अगर सब कुछ ठीक है, तब चार्ट पैटर्न देखना। जैसे आर ओ सी आर ओ तो ठीक ठाक है, कंपनी का पी रेशियो 57 के आसपास है। मेरे हिसाब से पी रेशियो हाई है और कितना हाई है वो मैं आपको बता दूं। अगर पी रेशियो को चेकआउट करूं तो मीडियम पी रेशियो कितना है, 69। आप कहेंगे सर मीडियम पी रेशियो तो 5 साल में ठीक मतलब कम देखने को मिला, ज़्यादा देखने को मिला। कंपनी का पी रेशियो तो कम देखने को मिला। अगर यही चीज़ मैं एक साल में आपको दिखा दूं तो एक साल में कितना है, 58। इसका मतलब सेम टू सेम है। तो ओवरऑल बात करूं, कंपनी का खुद का जो पी रेशियो है, कंपनी का जो 5 साल की एवरेज का पी रेशियो है, उस हिसाब से कंपनी ठीक ठाक लेवल में है। अगर इंडस्ट्रीज वाइज पी रेशियो के बारे में बात करूं तो कंपनी का पी रेशियो हाई है। कंपनी के जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो क्या है, कंपनी ऑलमोस्ट खुद के डेप को रिड्यूस कर चुके हैं, डेप फ्री कंपनी है। कंपनी का गुड प्रॉफिट हो रहा है, 54% 5 साल के हिसाब से प्रॉफिट कर रहा है और आर ओ सी एंड आर ओ ई 24% के आसपास देखने को मिला। जो कंपनी का कॉन्स है, वो यहाँ पे स्टॉक ट्रेडिंग 10%, 10 टाइम्स कंपनी बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो उसके साथ साथ कंपनी का जो देखा जाए तो टैक्स रेट जो जो स्कीम लो है। साथ ही साथ प्रोमोटर होल्डिंग्स में 8.49% का होल्डिंग बेचा गया। तो कंपनी का जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है, इस बार देखेंगे कंपनी हाईएस्ट सेल्स को इंक्रीज किया, चाहे पिछले सालों में हो चाहे पिछले क्वार्टर्स में हो, दोनों में यहाँ पे हाईएस्ट सेल इंक्रीज देखने को मिला। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा। उसके बाद देखिए कंपनी का प्रॉफिट 55 करोड़ पिछले साल में था, इस बार बना 66 करोड़ और पिछले क्वार्टर में बना था 62 करोड़। तो ओवरऑल ओवरऑल हर किसी पॉजिटिव पॉइंट्स के हिसाब से कंपनी चल रहा है। अभी कंपनीज के ऊपर एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक अपडेट्स आया, जो अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए एफएल इंडिया क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट है, वो कितने परसेंट रेज किया, 20%। और कितने करोड़ का, टोटल 66 करोड़ के आसपास यहाँ पे खुद का प्रॉफिट रेज किया और रेवेन्यू कितना ग्रोथ हुआ, 17%। इसका मतलब कंपनी में कंटिन्यूसली खुद का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी तरीके से लेवल्स में यहाँ पे दिखा रहा है।
तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक शानदार सा पैटर्न क्रिएट हुआ है। यहाँ पे देखिए 2 बार शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद देखिए 2 बार शोल्डर बना। जब कोई कंपनी कंटिन्यूअसली शोल्डर, उसके बाद हेड के बाद फिर से कंटिन्यूअसली शोल्डर बनाते हैं, तो सोचना वो पॉइंट ऑफ व्यू से वो पॉइंट्स यही मेजर करते हैं कि कंपनी में वो शोल्डर अगर ब्रेकआउट करे तो बड़ा सा मोमेंटम दिखेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे अगर एंट्री लेवल एज एजुकेशन पर्पस में भी आप बने तो कहाँ पे बनेगा? देखिए पहली बात, जो कैंडल ब्रेकआउट दिया उस कैंडल को आपको जो क्लोजिंग है उसके ऊपर मार्किंग करना। उसके ऊपर अगर कोई भी ग्रीन कैंडल अगर दिखे तो उसके ऊपर एंट्री होगा और टारगेट नेक्स्ट लेवल तक रहेगा। तो अभी तक एंट्री नहीं बना तो इसलिए मैंने कोई अपडेट्स में आपको टेलीग्राम में भी नहीं दिया। जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करिए अगर आप वीडियो मिस कर चुके हैं। बहुत सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपको टेलीग्राम में शेयर करता हो, तो जाकर टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए ग्रीन पैनल का जो डिमांड है वो लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि देखिए आज इंडिया में बहुत सारे ऑफिसेस बन रहा है, घर बन रहा है, कमर्शियल प्रोजेक्ट बन रहा है। तो ये सारे प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्लाईवुड का जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, और प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है, वो है ग्रीन पैनल। तो ग्रीन पैनल के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है, ये बात पहले याद रखना। कंपनी बहुत छोटा है, मगर इस कंपनी के ऊपर एज अ लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए आप अ, मतलब सोच सकते हैं, क्योंकि कंपनी का स्ट्रेंथ जो है आरओसी आरओई बेस लेवल में है, पी रेशियो एकदम सस्ते में है, बुक वैल्यू कंपनी का करंट प्राइस से बहुत कम है, ये बात ऑब्वियसली कम है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में आपको कम दिखेगा। डेप्थ के बारे में बात करूँ तो डेप्थ भी कम है, इनकम भी अच्छा खासा कर रहा है। और 2 पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा। पहली बात, क्वार्टरली कंपनी का जो रिजल्ट है, इस बार रिजल्ट उतना खास नहीं आया। आप कहेंगे सर रिजल्ट में इतना गड़बड़ी क्यों है? क्योंकि देखिए रिजल्ट में गड़बड़ी इसीलिए हुआ क्योंकि मार्केट के जो डिमांड है, उस डिमांड थोड़ा-सा वीकनेस है, और इसलिए देखिए कंपनी के सेल्स का जो परसेंटेज है, वो भी यहाँ पे कम हुआ। कोई बात नहीं, हमेशा हर क्वार्टर में प्रॉफिट ही होगा ऐसे होगा नहीं। तो देखिए कंपनी के ऊपर जो प्रीवियस डेटा है वो भी यही बताते हैं कि प्रीवियस में देखिए कंपनी का प्रॉफिट जो है, मतलब इस जुलाई मंथ का जो डेटा है, जुलाई मंथ का जो क्वार्टर खत्म होते हैं, वहाँ पे हर साल में कंपनी का प्रीवियस क्वार्टर से कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ। जैसे देखेंगे यहाँ पे 37, यहाँ पे कितना था 69, यहाँ पे 78, उससे पहले कितना था 81। अभी 2021 में जुलाई मंथ में 30 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। उससे पहले क्वार्टर में कितना था 56। और देखिए 2020 के क्वार्टर में कितना था 36 करोड़ का लॉसेस था। तो इसका मतलब ये जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर कंपनी के ऊपर प्रेशर हमेशा पिछले कुछ सालों में भी देखने को मिला। तो इसलिए चिंता करने का कोई जरूरत नहीं, कंपनी में ऐसे हालत तो होगा ही। तो रही बात कंपनी के बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट में 2 पॉइंट्स बेस लगेगा। जो रिजर्व जीरो में था वो रिजर्व बढ़ते बढ़ते 1100 करोड़ बन चुके हैं। जो कर्जा 550 करोड़ के आसपास था, 580-90 करोड़ के आसपास था, वो बन चुके 228 करोड़। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्लस पॉइंट देखने को मिला। अभी रही बात कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टर के, तो प्रोमोटर, एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक हर किसी के पास होल्डिंग्स है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, बाकी आपका जो राय है उस हिसाब से जरूर काम करिए। तो रही बात इसका चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने देखिए 2 लेवल्स आपको मेंशन किया। पहली देखिए यहाँ पे देखिए इस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, जो प्रीवियस, देखिए मैं पहले से आपको दिखा देता हूँ। हाँ, अब देखेंगे इसका हाई से अगर देखूँ तो इस रेजिस्टेंस को कंपनी बार-बार रिटेस्ट किया, 4-4 बार रिटेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट करने के बाद मैंने आपको बोला था कि ब्रेकआउट होने के बाद फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो यहाँ तक रहेगा, क्योंकि यही इसका रेजिस्टेंस है। सेकेंड जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे है, वो रेजिस्टेंस बन के आते हैं 397। अगर यहाँ से थोड़ा सा वॉल्यूम करके ऊपर गए तो यहाँ पे 397 तक जा सकते हैं। तो ये कुछ लेवल्स है, इस लेवल्स को एज अ रेजिस्टेंस, एज ए सपोर्ट जोन के हिसाब से, एज ए प्राइस एक्शन के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है अशोक लेलैंड। देखिए अशोक लेलैंड के बारे में बात करूँ तो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट हेवी व्हीकल बनाने वाला कंपनी से, तो फर्स्ट जो कंपनी है वो कौन है, वो है टाटा मोटर्स। देखिए ये सारे कंपनीज एक टाइम लॉसेस करता था। लॉसेस मतलब टाटा मोटर्स का भी लॉसेस होता था और अशोक लेलैंड का भी लॉसेस होता है। 2018 के बाद ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन आने के कारण 2020 तक कंपनी के ऊपर लगातार लगातार गिरावट का माहौल दिखा। अगर यही चीज मैं आपको चार्ट पैटर्न्स में दिखा दूं 5 साल की, तो आप देखेंगे, तो देखिए कोविड 2018 में से कंपनी का प्राइस था 122,
उसके बाद लो में आकर कहाँ पे आ गया था, सिर्फ 38। तो कितना भारी भरकम गिरावट हुआ आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए आज कहाँ पे है, एकदम टॉप लेवल में, क्योंकि लगातार जो ग्रोथ हुआ इसके पीछे कारण भी है। ऐसे नहीं कि कंपनी सिर्फ भागता ही गया। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, ध्यान से देखना, पिछले सालों की तुलना से कंपनी का इस बार क्वार्टरली सेल्स इंक्रीज हुआ। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा, और कंपनी का जो टैक्सेशन है वो सब कुछ पेमेंट किया। सब कुछ पेमेंट करने के बाद कंपनी के पिछले साल में प्रॉफिट हुआ था सिर्फ 22 करोड़, और इस बार प्रॉफिट कितना हुआ, 580 करोड़ से भी ज्यादा। तो इस तरीके से प्रॉफिट जो जर्नी देखने को मिला, इस जर्नी अच्छा खासा कंपनी को ग्रोथ देने का पोटेंशियल रखते हैं। ऐसे नहीं कि कंपनी पिछले क्वार्टर को बीट किया, पिछले क्वार्टर में 800 करोड़ का प्रॉफिट था, उसको कंपनी बीट नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। कंपनी हर क्वार्टर को बीट करेंगे ऐसे हो नहीं सकता। कोविड के टाइम में कंपनी का, कोविड फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव में कंपनी का हालत खराब हो गया था। उसके बाद देखिए कंपनी जिस तरीके से रफ्तार पकड़ा, उस कंपनी को धीमी नहीं किया, तो कंटिन्यूसली जर्नी अच्छा खासा किया। इसलिए देखिए जो एफ आई एस 14% होल्डिंग करके बैठे हुए थे, वो इस बार होल्डिंग्स बढ़ा के 16.59 होकर किया। ध्यान दीजिएगा, पिछले मार्च क्वार्टर में कितना था, 14.85, और इस बार कितना हुआ, 16.59। आपको एक चीज में दिखाऊंगा होल्डिंग किस लिए बढ़ाया गया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। डीएस के बारे में बात करें तो डीएस में छोटा मोटा स्टेक बेचा। पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स अच्छा खासा है, प्रोमोटर के पास तो पहले जितना होल्डिंग्स था आज भी उतना ही होल्डिंग है। तो यहाँ पे डीएस ने, एफआईएस ने होल्डिंग्स क्यों बढ़ाया, वो आपको दिखेगा चार्ट पैटर्न्स में। मैंने आपको चार्ट पैटर्न से एक लेवल्स में आपको मेंशन किया था। वो क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कप बना, उसके बाद देखिए हैंडल बना। जब कोई कप बनने के बाद डबल हैंडल क्रिएट होता है, वो हायर चांसेस है अगर उसको ब्रेकआउट करे तो बड़ा सा रैली दिखेगा। तो एंटी लेवल मैंने आपको मार्किंग करके दिया था, और कहाँ पे एंटी लेवल था, ये जो कैंडल है इसमें एंटी लेवल था, क्योंकि इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और इसके ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया, और वो भी ग्रीन कैंडल के साथ। तो इस तरीके से पैटर्न्स में इस लेवल के ऊपर एंट्री होना चाहिए। तो यहाँ से अगर टारगेट लेवल तक मैं आपको मार्किंग कर दूं, तो यहाँ तक अगर टारगेट बनता है तो मोटा मोटी 17% का टारगेट आपको मिलेगा। तो 17% कोई कम नहीं होगा। अगर आपको ये टारगेट 6 मान में भी मिले तो भी अच्छा खासा है। और जिस तरीके से तेजी से भागा और एक जगह पे होल्ड करे, मेरे हिसाब से फिर से एक ब्रेकआउट होगा और इस लेवल तक इजी अचीव करेगा। तो सोचिए, जुलाई मंथ के क्वार्टर खत्म होने से पहले ही माल यहाँ पे भरा गया। इस तरीके से जो कैंडल्स है, आपको क्या लग रहा है, इस तरीके से जो वॉल्यूम से आपको क्या लग रहा है कि ये जो वॉल्यूम पब्लिक ने किया, बिल्कुल नहीं। मैंने जो आपको ऑपरेटर दिखाया, मैंने जो आपको इंस्टीट्यूशन दिखाया, उन्होंने बाई किया। तो इसीलिए अच्छा खासा एक रैली आपको जरूर दिखेगा। और आपको मैं कब एंट्री दिया था वो आप टेलीग्राम में जाकर सर्च करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। उसका लिंक मैं नीचे देकर रखा हूँ। एज ए सब कुछ एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं हमेशा आपको सिखाने के लिए सारी चीज बता रहा हूँ, मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। बाई करना सेल करना आपके हाथ में होना चाहिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है लैंडकॉर होल्डिंग्स लिमिटेड। तो इस कंपनी देखा जाए तो एक रियलिस्टिक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। कंपनी ने धमाका रिटर्न देने के बाद एक बहुत बड़ा अपडेट भी दिया। वो अपडेट क्या है, कंपनी का बोनस। तो कंपनी देखिए बोनस अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 18 तारीख को कंपनी को बोनस देने वाले हैं, और भी हर 2 शेयर में कंपनी आपको 1 शेयर देंगे। इसका मतलब मान के चलिए आपके पास 2 शेयर, सॉरी 20 शेयर है, तो उसके बदले आपको 10 शेयर मिलेगा। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आपको शेयर मिलेगा। तो प्लीज बोनस प्लेट के लिए कोई भी कंपनी के ऊपर ब्लाइंडली निवेश मत करना, उसके ऊपर रिसर्च करके ही काम करना। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।